नमस्कार। जब भी हम बैठते हैं तो हमारी चर्चा का विषय एक ये भी होता है कि कंपनी वाले लूट रहे हैं हमें, बहुत महंगे पेस्टिसाइड दे रहे हैं, ज़मीनें खराब हो रही हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम जो गॉसिप कर रहे हैं वो करते रहें, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसके समाधान की तरफ जाएं, हम इसका क्या विकल्प हो सकता है उसके ऊपर जाएं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग है, एक ही फसल लगातार कर रहे हैं, सोयाबीन वाले सोयाबीन ही बोते आ रहे हैं। तो ऐसे में कीड़े की समस्या आनी तो लाजमी है, आनी है, और उसका समाधान एक ये है कि हम ये जो कर रहे हैं वो करते रहें। दूसरा ये है कि जो हमें पता है लेकिन हम कई चीज़ें थोड़ी सी लेबोरियस होती है तो हम जान के अनजान हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नीम के 10,000 ppm का या 5,000 का या अलग अलग ppm का जो नीम ऑयल आता है, जो कि 3-3 हज़ार रुपये प्रति लीटर के आसपास भी आता है, उसको हम घर पे कैसे सस्ते में बना सकते हैं। और कई बार भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मैं भी आप जैसी मानसिकता का ही आदमी हूँ, कि नीम के जो मार्केट में जो उत्पाद हैं उनका इतना गजब रिजल्ट मिलता है, या तो वास्तव में वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, नीम के ठीक तरीके से बने हुए हैं, या हम राम जाने उनमें क्या है, लेकिन रिजल्ट तो उनके बहुत तगड़े हैं। जो भी हो, हम इसको इस साल करके देखेंगे। यदि नीम के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो हम किसानों से बेहतर कौन नीम का उत्पाद बना सकता है। तो हम शुरू करते हैं कि नीम का आप एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड कैसे बना सकते हैं। उतना अच्छा आपको कंपनी वाला ये 3-4 हज़ार रुपये लीटर में नहीं दे पाएगा जितना अच्छा आप बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम नीम ऑयल और नीम सीड एक्सट्रैक्ट दोनों की बात करेंगे, पर मेरा मेजर फोकस नीम कर्नेल एक्सट्रैक्ट पे रहेगा। नीम सीड एक्सट्रैक्ट क्या दे, इन दोनों के लिए नीम ऑयल या ये नीम सीड एक्सट्रैक्ट या नीम कर्नेल एक्सट्रैक्ट क्या दे, दोनों के लिए आपको करना क्या है। गर्मियों में और बारिश के समय आपके नीम की निम्बोलियां पक जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं। उस समय आपको निम्बोली कलेक्ट करनी है। चाहे आप नीचे से, पेड़ के नीचे से उठाएं, या पेड़ के नीचे तिरपाल बिछा के उसको झड़ा के इकट्ठी करें, या आप ऊपर से मैनुअली संभव हो तो कर सकें तो ऊपर से करें। पर बात यह है, हमें नीम का बीज काम में लेना है। तो किसी भी चीज का जब हम बीज काम में लेते हैं तो वो पका हुआ बीज होना चाहिए, और नीम का पका हुआ बीज की यही पहचान है कि उसकी निम्बोली पीली हो गई है और उसका गूदा यूं दबाने से निकल रहा है। तो और ऐसा यदि बीज होता है कोई भी, आप जानते हैं, तो वही उसी बीज के अंदर आपका ऑयल परसेंट और बाकी जो तत्व है वो पूरी मात्रा में होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो नीम की निमोलिया इकट्ठी करनी है, और बाद में इनको एक रात के लिए आप भिगो के छोड़ दें। भिगो के एक रात जब छोड़ देंगे तो उसका ऊपर का ये छिलका है, ये आपका लूज हो जाएगा, और जब छिलका लूज हो जाएगा तो अगले दिन अपन इसके छिलके को उतार लेंगे, और जो नीम का बीज हमें उसके बाद में मिलेगा उसको हम साफ पानी से 1-2 बार धो लेंगे, ताकि हमारा शुद्ध बीज रहे। अब जो नीम का बीज हमें मिला है इसको हमें छाया के अंदर सुखाना है। बीज सूखने के बाद में इस सूखे हुए बीज को हमें पीसना है। तो संभव हो तो हम मिक्सी से पीस लें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम इसको कूट सकते हैं। बहुत जितना बारीक कूटोगे उतना अच्छा है, जितना बारीक पीसोगे उतना अच्छा है। इसको यहाँ तक इसका नीम के बीज का पाउडर बनाने तक का प्रोसेस नीम सीड एक्सट्रैक्ट और नीम ऑयल का सेम ही होता है। बड़ी कंपनियां भी जो नीम ऑयल बनाती हैं, यहाँ तक ये प्रोसेस सेम ही होता है। हम यहाँ पूरा काम हाथ से मैनुअली कर रहे हैं। कंपनियां हैं उनमें ऑटोमेटिक होता है, और ऑटोमेटिक होता है इतनी लार्ज क्वांटिटी में होता है तो उनकी क्वालिटी हमारे जैसी नहीं रह पाएगी। पर चलिए, यहाँ तक सेम है। नीम का से निमोली इकट्ठी की, उनका भिगो के रखा, उनका पल्प बाहर का छिलका हटाया, साफ किया, उसको सुखाया, सुखाने के बाद में उसको ग्राइंड किया यानी पाउडर किया। यहाँ अब जिनको ऑयल जहां निकलता है, ऑयल निकालने के कई तरीके होते हैं। जो बड़े प्लांट्स में ऑयल निकलता है वो जनरली केमिकल से ही, जैसे आपने बाकी चीजों का ऑयल निकलता है वैसे केमिकल ट्रीट देके ही ऑयल निकलता है। कुछ लोग कोल्ड प्रेस का भी कहते हैं, मतलब उसको सिर्फ दबा के
मतलब क्रिशिंग करके ही ऑयल निकालते हैं, ऐसा आई थिंक कमी होंगी कंपनियां, पर एनी हाउ वो ऑयल निकाल लेते हैं। हमारे लिए घर पे ऑयल निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, कुछ लोग बता देते हैं कुछ ताम झाम करके, लेकिन ऑयल निकालना मुश्किल है। क्यों हम ऑयल निकालें, ऑयल का काम हम ऐसे ही कर लेंगे। क्या करना है आपको, ये जो आपको पीसा हुआ आपके पास जो इसका नीम के बीज का पाउडर है, इसको आपको, जैसे आपका 5 किलो यदि नीम का ये पाउडर आपका हुआ बीजों का, तो इसके कंपैरिजन में आपको 10 लीटर इसके अंदर पानी डाल के और एक रात के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे तक, यानी 1-2 दिन के लिए आप इसको रख दें। इस पाउडर 5 किलो पाउडर है आपका और इसमें 10 लीटर आपने पानी डाल दिया, इसको रख दिया। इस पाउडर को आप, बेहतर होगा कि आप किसी पोटली में बांध के फिर 10 लीटर पानी के अंदर रख दें और 1-2 दिन में आप रख रहे हो, उस दौरान आप इसको बीच बीच में हिलाते रहें, ताकि इसका जो कस है नीम के इस पाउडर का, वो कस आपका पानी के अंदर आ जाए, आपका दूध जैसा पानी हो जाएगा। 1-2 दिन में आप इसको बार बार स्क्वीज कर देंगे तो इसका पानी पूरी तरह से निकल जाएगा, यानी इसका कस पूरा निकल जाएगा। और जब आपके 1-2 दिन हो जाएं, तब आपको क्या करना है, मैं एक 100 लीटर का जो ड्रम है उसके अंदर ये आपका जो पूरा मटेरियल है ये डाल के, और उस पूरे आपका जो आपका ड्रम है उसमें आपका वॉल्यूम आपको 100 लीटर करना, 100 लीटर उसको बना देना है। और ये जो आपका पाउडर और पानी वाला जो सिस्टम था, इसको आप जितना अच्छा छानोगे उतना अच्छा है, हमारे चौक वो नोजल नहीं होगा। इसमें आपका उसका जो का नीम का तेल है वो भी आ गया है, और बाकी जो चीजें हैं वो भी पूरी आ गई हैं। हमारे पास घर पे यही फैसिलिटी होती है। तो इसको जो आपका, यानी कि फिर कह रहा हूं मैं कि जो ये आपका 5 केजी तो आपका नीम का बीज था, 10 लीटर आपका क्या था, पानी था। इस पूरे मटेरियल को बड़े आप इसका जो वो आपकी सॉलिड मटेरियल बचेगा उसको आप अलग रख लीजिए, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आपकी जो नीम की खली होती है उससे कई गुना ज्यादा ये लाभदायक होगी, क्योंकि नीम की खली में पूरी तरह से तेल निकाल लेते, कुछ नहीं बचता। हमने ये मैनुअली किया तो इसमें तेल तो काफी मात्रा में रहेगा, नीम ऑयल। तो ये तो आपके एक बहुत बड़ा एक औषधि है, किसी भी जड़ की बीमारी में, कीड़े में यदि आप देंगे तो वहाँ एक औषधि के रूप में ये काम करेगी। और आपका जो ये सॉल्यूशन है पानी, इसको आप बड़े ड्रम में लेके इसका पूरा जो वॉल्यूम है वो 100 लीटर बना के इसको आप इसके स्प्रे के अंदर यूज कर सकते हो। मैं समझता हूँ ये ज्यादातर कीड़ों में ये प्रभावी है, और गर्मियों में हम फ्री भी होते हैं तो आप इस चीज को करें। और आप बड़े आदमी हैं, आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसी नीम की निम्बोली किसी से कलेक्ट कराएं, कर देंगे लोग, ठले बैठे रहते हैं, उनको कुछ आप पैसे दीजिए, उनके भी 2 रुपए की इनकम जनरेट होगी। और आपको यदि फायदा मिलता है, आप जैविक खेती में भरोसा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। मार्केट से नीम का प्रोडक्ट, एक सामान्य जो छोटा किसान है वो मार्केट से नीम का प्रोडक्ट ही खरीदे तो वो तो न्यायोचित नहीं है मेरे हिसाब से।